हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 शिक्षाप्रद नीति वचन। यानी कह रहा है कि जो ऐसे नीति वचन जो क्या करें, शिक्षा दें हमें, हम ऐसे नीति वचनों को आज पढ़ेंगे। इसमें पहला है, मैं दाल रोटी प्राप्त कराने वाली विद्या नहीं सीखना चाहता, मैं तो ऐसी विद्या सीखना चाहता हूँ जिससे ज्ञान का उदय होकर मनुष्य वास्तव में कृतार्थ हो जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि मैं ऐसी विद्या नहीं सीखना चाहता जो मुझे क्या करे, दाल रोटी प्रदान कर सके, यानी प्राप्त कर सके। यानी मैं ऐसी विद्या नहीं सीखना चाहता जिसको पढ़ लिख लिया और जाके पैसे कमाने लगे, हमें दाल रोटी मिलने लगी। मैं ऐसी विद्या सीखना चाहता हूँ जिससे क्या हो, हमारे ज्ञान का उदय हो, यानी हमें वास्तव में ज्ञान हो, और ऐसा ज्ञान हो कि मेरा क्या हो, जीवन धन्य हो जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊँ। अपनी अपनी भूमि को सभी लोग घेरा लगाकर अलग कर सकते हैं, परंतु आकाश को कोई घेर कर खंडित नहीं कर सकता। कहते हैं कि आपकी जो अपनी अपनी भूमि है उसमें तो क्या कर सकते हैं, सभी लोग घेरा लगा सकते हैं। आपने कोई बाउंड्री बना ली, कुछ घेर लिया उसको, लेकिन क्या आप ऊपर आसमान घेर सकते हैं? नहीं, आप केवल ज़मीन पे ही घेरा लगा सकते हैं। सभी खंडित भूभागों के ऊपर एक अखंड आकाश विराजित है। वो कहते हैं कि जो सभी ये खंडित भूभाग है, यानी सब में जो बटा हुआ है ज़मीन का भाग, उसके ऊपर एक क्या है, अखंडित आकाश विराजमान है, यानी उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। ऐसा एक आकाश क्या है, ऊपर मौजूद है। अज्ञान के कारण मनुष्य अपने धर्म को सत्य और श्रेष्ठ समझता है। कहते जो मनुष्य का अज्ञान है, उसकी वजह से क्या होता है, मनुष्य जो उसका धर्म है उसी को वो सत्य मानने लगता है और श्रेष्ठ समझने लगता है। यानी वो सोचता है कि जो मेरा धर्म है वही सही है, वही सबसे श्रेष्ठ है। परंतु चित्त में अर्थात ज्ञान का उदय होने पर वह देखता है कि सभी धर्म और मतों के पीछे एक अखंड सच्चिदानंद विराजमान है। कह रहा है कि लेकिन जब क्या होता है कि जो उसका चित्त है, यानी उसका जो मन है, उसमें क्या होता है, ज्ञान का उदय होता है उसके हृदय में जब, तो उसको समझ में आता है कि जो सभी धर्म हैं, जो सभी मत हैं, उसके पीछे एक अखंड, यानी कभी खंडित ना होने वाले, किसी में बंटने वाले नहीं, सबके साथ हम पीछे एक ही है। वो क्या है, सच्चिदानंद विराजमान है, यानी वही मौजूद हैं। नेक्स्ट है, जीवन में सफलता पानी हो तो अपने भीतर पुरुषार्थ रखना चाहिए। अनेक लोग ऐसे हैं जिसमें कोई दम नहीं होता, मानो दूध में भिगोया हुआ चिवड़ा हो, नरम या ठंडा, भीतर कोई जोर नहीं, उद्यम करने का सामर्थ्य नहीं, इच्छा शक्ति नहीं, ऐसे लोग में कभी सफल नहीं होते। कह रहा हूँ कि अगर आपको जीवन में कोई सफलता पानी हो तो आपको क्या रखना होगा, अपने अंदर पुरुषार्थ रखना होगा। कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई दम नहीं होता, यानी कोई शक्ति नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे दूध, जब चूरे को दूध में भिगो दिया जाता है तो क्या होता है, एकदम नरम पड़ जाता है। कहता है ये लोग भी एकदम जैसे ठंडे पड़े होते हैं अपनी ज़िंदगी में, इनके अंदर भीतर क्या, कोई जोर नहीं होता, ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, उद्यम करने का सामर्थ्य नहीं, यानी इनके अंदर उदय करने का, यानी फिर से उद्यम करने का, यानी उन्नति करने का, फिर से उगने का कोई सामर्थ्य नहीं बचा होता, यानी कोई भीतरी शक्ति नहीं बची होती है अंदर से कि ये जाके कुछ कर लें। इच्छा शक्ति नहीं, ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। इच्छा शक्ति नहीं, यानी ये नहीं कि हमने कुछ इच्छा में किया, कुछ सोचा हमने, उसको जाके कर लें, तो ये लोग ऐसे सोचते ही नहीं है, तो ये क्या होता है, कभी सफल भी नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई कुछ नहीं करेगा तो वो सफल भी नहीं होगा, क्योंकि बिना मेहनत किए तो कोई फल नहीं मिलता।